संध्या दीदी जी, ये कहते हुए मेरा भी सीना चौड़ा हो रहा है, मुझे गर्व हो रहा है। इस भारत की आन बान और शान है संध्या दीदी जी, घोर तमस में एक ज्योति के समान है संध्या दीदी जी, देशभक्ति और जनहित का तूफान है संध्या दीदी जी, नशा मुक्त भारत की एक पहचान है संध्या दीदी जी, भारत की हर एक मुश्किल का निदान है संध्या दीदी जी, बेईमानी का करने अंत ईमान है संध्या दीदी जी, बाहर बहना हर माता का सम्मान है संध्या दीदी जी, भारत देश को गुरुवर का वरदान है संध्या दीदी जी, राष्ट्रभक्ति और जनहित का परवान है संध्या दीदी जी, देशवासियों की आशा अरमान है संध्या दीदी जी, और देश नहीं चल पाएगा इन लंपट और बेईमानों से, देश चलेगा जिनसे वही कमाल है संध्या दीदी जी, वही कमाल है संध्या दीदी जी। इन्हीं भाव की पंक्तियों के साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न पूजनीय संध्या दीदी जी के चरणों में निवेदन करेंगे, हम सबको अपने आशीर्वचन प्रदान करें। बोलो सतगुरु भगवान की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद। संध्या दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संध्या दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संध्या दीदी जैसा हो, संध्या दीदी जैसा हो। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की जय। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। साचे दरबार की जय। माता की जय। माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। राष्ट्र रक्षा के धर्म को पूरा करने के लिए आज 7 जून भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का स्थापना दिवस और दमोह की इस पावन धर्म धुरी से इस आम सभा के आयोजन में यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, गुरु भाई गुरु बहने एवं दूर दराज से आए हुए नए मां के भक्तों को, इस पार्टी को स्वीकार करने आए हुए नए ग्रामीण सदस्यों को और इस आवाज को सुन करके यहाँ पर पधारे हुए पूरे जनमानस को सादर जय माता की जय योगी। परिवर्तन की यह आवाज जो आज आपके दिलों से उठी है, परिवर्तन की यह आवाज जो आप सभी के उद्घोष से इस दलों को गुंजायमान कर रही है, रैली के माध्यम से हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों की तड़पती हुई भावनाओं को मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करने का, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त करने के जो लाखों लाख लोगों की भावनाओं को आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के आप कार्यकर्ताओं ने जो आवाज दी है, जिस आवाज के साथ आपने यह संदेश सत्ताओं तक पहुंचाया है, यकीन मानिए मेरे भाइयों बहनों, यह परिवर्तन होते रहेगा। राज्य सरकारें सुधरेगी या तो हम और आप मिलकर के उन्हें सुधार अवश्य देंगे। दीदी जैसा हो, यह समाज की आवाज है, यह समाज की ललकार है जो आज जगह जगह से उठ रही है। और उठ क्यों रही है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है विचार करने के लिए कि परिवर्तन की मांग उठ क्यों रही है। आज यह मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि आजादी के 75 वर्षों बाद भी आज मेरे गांव का भाई, मेरे गांव की बहनें, मेरे गांव के बच्चे परेशान हैं। शुद्ध पानी के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, अच्छी सड़क के लिए, अच्छे मकान के लिए, अच्छे शौचालय के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्थाओं के लिए
बड़ी बड़ी योजनाएं। भाइयों बहनों, चुनावी वर्ष है, बड़े बड़े राजनेता आपके क्षेत्र में आएंगे, आपके दरवाजे पर आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए। एक बार विचार कर लेना, इतने वर्षों से आपने बदल बदल करके भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, आपने कांग्रेस को मौका दिया, मगर आज भी आपके हाथ खाली के खाली है। आज भी आपकी पीढ़ियों का कल्याण करने की कोई योजना नहीं आई है। अपने पीढ़ियों के भविष्य का विचार कर लेना भाइयों बहनों। रोटी कपड़ा मकान के लिए आज जैसे तरस रहे हो, इसके लिए विचार कर लेना। अगर दोबारा भाजपा या कांग्रेस को वोट दिया तो आगे आपके आने वाली पीढ़ियां भी रोटी कपड़ा और मकान को ही तरसती रह जाएंगी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तरसती रह जाएंगी। चुनावी वर्ष आ रहा है, आपको भड़काने की बातें की जाएंगी, आपको बांटने और काटने की बातें की जाएंगी। कोई आपसे कहेगा मैं आपकी जाति का हूं, मुझे वोट दो। कोई आपसे कहेगा मैं आपके धर्म का हूं, मुझे वोट दो। कोई तो राजनीति के लिए धार्मिक दंगे भी करवा देगा। मैं कहना चाहती हूं मेरे क्षेत्रवासियों से, मेरे मध्य प्रदेश वासियों से, दंगे में मत उलझना। मुसलमान मरे या हिंदू मरे, आपके घर का मरेगा, और राजनेताओं का कोई बाल भी बाका नहीं होगा। उनके घर का कोई नहीं जलेगा दंगे की आग में, उनके घर का कोई भी बच्चा नहीं कटेगा तलवारों से। आपके घर के बच्चों की जान जाएगी, आपके घरों की झोपड़ियों में आगे लगेगी। दंगों में कभी मत पड़ना, क्योंकि अब आएंगे वो दिन जब आपको धार्मिक बातों में बांटा जाएगा। कोई हिंदू की बात करेगा, कोई मुसलमान की बात करेगा, कोई सिख ईसाई की बात करेगा। कभी ब्राह्मणों की आम सभा में जाएंगे, कभी दूसरी जातियों की आम सभा में जाएंगे, कभी क्षत्रियों की आम सभा में जाएंगे, और वहां जा करके बड़ी बड़ी बातें करेंगे। इन बातों पर विचार मत करना, विचार केवल मानवता पर करना और राष्ट्र के बारे में करना। अपने वोट को कंबल और पैसे और शराब में मत बेचना भाइयों बहनों। जब भी वोट देने के बदले आप कंबल लो, शराब की बोतल लो और कुछ भी जो आपको दे, अगर वो आप लो तो हाथों से लेते वक्त आपके हाथ कांपने चाहिए कि केवल एक छोटी से लोभ और लालच के लिए आप अपना और आपको आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेच रहे हो। किसी से छुपा नहीं है कि भ्रष्टाचार कितने बड़े चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। अभी देश में कुछ दिनों पहले ही बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ। बालासोर में 3 ट्रेनों में दुर्घटनाएं हुई और सैकड़ों की संख्या में हमारे भाई बहनों की जानें गई। हजारों लोग घायल हो गए। इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? इनकी मौत की क्या जान की कोई कीमत नहीं है? और इनकी जान की कीमत लगाने वाले लाखों में एक बार विचार कर ले कि यह प्रशासन की अगर लापरवाही ना हुई होती, यदि वास्तव में सत्ताओं ने ईमानदारी से कार्य किया होता, यदि सत्ताओं ने भ्रष्टाचार का बीज ना बोया होता, लापरवाही का बीज ना बोया होता, तो आज जो जाने गई है वह ना जाती। और यह भाइयों बहनों एक प्रदेश में हुआ है हादसा, यह हादसा आपके प्रदेश में भी हो सकता है, क्योंकि यह जड़ें जो है हर प्रदेश में फैली हुई है। हम उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, मगर आज जनता को सवाल पूछने की भी आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार किस प्रदेश में नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार किस राज्य में नहीं हो रहा। आज हमारे सामने मध्य प्रदेश की जनता बैठी हुई है। आज मध्य प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं कि पिछले वर्ष जो निर्माण हुआ महाकाल मंदिर का, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हुआ, हजारों करोड़ रुपए फूंक करके मूर्तियां बनाई गई। हजारों करोड़ रुपए की लागत से कहा गया है हजारों करोड़ रुपए, मगर हजारों करोड़ रुपए लगाए नहीं गए। विचार करना होगा कि वह कहां गए। 1000 करोड़ की लागत लगा करके महाकाल लोक का निर्माण किया और एक जरा सी आंधी आई, एक आंधी को भी वह मूर्तियां सह न सकी, वह खंडित हो गई। भाइयों बहनों विचार कीजिए, भ्रष्टाचार करने में जिन्होंने धार्मिक हमारे स्थानों को नहीं छोड़ा, भगवानों को नहीं छोड़ा, वह आम जनता के अधिकारों में मिलने वाले फंड के पैसे का कैसा दुरुपयोग करते हैं। आप विचार कीजिए। और यह एक प्रमाण है, मध्य प्रदेश की जनता आगामी चुनाव में जवाब देगी, क्योंकि हम भूले नहीं हैं व्यापम घोटाले को, हम भूले नहीं माननीय
स्थिति क्या है? एक आधे विज्ञापन में जो स्कूल दिखाए गए हैं, आप चले जाओ क्षेत्र में, एक आधे जो विज्ञापन के लिए स्कूल दिखाए गए, उनके अलावा जितने विद्यालय बने हैं उनमें जाकर के आप जब देखोगे तो आपको वास्तविकता से एहसास हो जाएगा कि इसके नाम पर भी कितना बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। आज लाडली बहन योजना के नाम पर महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम 1,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में डाल लेंगे। महिलाओं के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई बैंक के सामने, अपने कोई आधार कार्ड सुधरवा रहा है, कोई खाते का अपना नाम लिखवा रहा है, सुधरवा रहा है। अरे हम लाडली योजना चलाएंगे। मैं कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप 1,000 डाल लीजिए और चाहो आपके पास पैसा हो तो 10,000 डाल लीजिए, मगर जब तक उसके घर के आदमी को आप नशा मुक्त नहीं करोगे, आपका मध्य प्रदेश आप नशा मुक्त नहीं करोगे, उस 1,000 रुपए के जाते ही वहां शराब पीने वाला उसका आदमी उस पैसे को निकालेगा और 2 दिन में फूंक करके आपके लाडली योजना की ऐसी की तैसी करके रखेगा। सुरक्षित नहीं रह सकती बेटियां सुरक्षित अगर आपने प्रदेश को नशा मुक्त घोषित नहीं किया, आपने प्रदेश को अपराध मुक्त घोषित नहीं किया। अपराधियों को संरक्षण, माफियाओं को संरक्षण और बातें कि हम 10 फीट नीचे जमीन के अंदर गाड़ देंगे। योगी आदित्यनाथ जी की कॉपी करने का प्रयास मत कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। यदि कुछ वास्तव में कर सकते हैं, भू माफिया के खिलाफ कार्य कीजिए, अपराध माफिया के खिलाफ काम कीजिए, शराब माफिया के खिलाफ काम कीजिए, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ काम कीजिए और मध्य प्रदेश को कुपोषण से मुक्त कीजिए। आज भी गांव में आप जाकर के देखेंगे, मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में पूरे देश भर में दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है। कुपोषण बढ़ता चला जा रहा है, कौन इसके प्रति जिम्मेदार होगा? गौ अभ्यारण्य के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर ज्ञापन जगह जगह पर सौंपे। गायों की रक्षा के लिए हम तो कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम तो उनकी रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम तो गौ उद्योग लगाने के लिए जाने कब से आवाज उठा रहे हैं, हम तो कब से कह रहे हैं कि प्रदेश में गौ सेवा को बढ़ावा दिया जाए, गौ उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, मगर वह बढ़ावा शराब और सिगरेट बनाने वाले लोगों को दे रहे हैं। गौ अभ्यारण्य के लिए हमने आवाज उठाई, गौ सेवा के लिए हमने आवाज उठाई, मगर उनके कानों में जू तक नहीं रहेंगी। मगर जब चुनाव आएगा भाइयों बहनों, तो उनके घोषणा पत्र को उठा के देखना, उनके सभाओं में की हुई रैलियों में किए हुए वादों को जरूर सुन लेना। गाय के नाम पर आपसे वोट मांगने जरूर आएंगे और प्रतिदिन यहाँ से गाय कत्ल करके जगह जगह भेजी जाती है। पूरे देश में, अपने देश का सभी विश्व में अपना देश नंबर 1 बीफ के एक्सपोर्ट में है। शर्म आनी चाहिए इन राजनेताओं को कि जिन गौ माता की हम सेवा करते हैं उनको काट काट करके खुद तो मांस का भक्षण देश में करवा ही रहे हैं, दूसरे देशों में भी गाय के मांस को भेजा जा रहा है। इसके प्रति आवाज कौन उठाएगा? भ्रष्टाचार, जिस विभाग में देख लो भ्रष्टाचार, बिना 1 रुपए दिए आपका कोई काम नहीं हो पाएगा। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, प्रशासनिक कोई काम होगा आप नहीं करवा सकते, एक रिपोर्ट लिखानी होगी आप नहीं लिखवा सकते बिना भ्रष्टाचार का पैसा दिए हुए। राजनीति करने के लिए समाज सेवी होना आवश्यकता है, मगर यह राजनेता समाज सेवी नहीं है। हमने तो शुरुआत ही समाज सेवा से की। गुरुवर ने सबसे पहले हमें समाज सेवा का पाठ पढ़ाया, हमें यह बताया कि पहले समाज की सेवा करो, समाज के साथ जुड़ो, समाज के जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको उठा करके जनता के बीच में जाओ, तब तो वास्तव में तुम राजनीति में आने के योग्य बन पाओगे। 25 वर्षों से हमने समाज के सेवा के कार्य किए और फिर जब लोगों के बीच से आवाज उठने लगी कि हमें अब तीसरा विकल्प चाहिए, हम कब तक इन भ्रष्ट राजनेताओं के, इन शराब माफियाओं के संरक्षण में चलने वाली सरकारों के पीछे चलेंगे? तब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, भयभीत भ्रष्टाचार से मुक्त समाज को एक सुंदर व्यवस्थित समाज देने का संकल्प लेकर के किया गया। आज
यह विचारधारा गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच रही है। लोग कई बार सवाल कर देते हैं, अरे इतने वर्षों से आप चल रहे हैं, आप इतने वर्षों से आवाज उठा रहे हैं, क्या हो गया? आपका तो एक भी सीट नहीं निकल रही, आपके तो एक भी लोग नहीं निकल रहे, आप कब जीतेंगे? तो हम उनसे कहते हैं भैया, पहली बात कि हमने सत्ता सुख भोगने के लिए पार्टी बनाई ही नहीं, हमने समाज के मुद्दों को उठाने के लिए आवाज पार्टी बनाई है। या तो यह सरकारें मान ले, नहीं तो समाज स्वयं इन्हें हमारा साथ देकर के उत्तर अवश्य दे देगा। हम राजनीतिक सुख भोगने के लिए नहीं आए। और दूसरी बात, हार जीत से वैसे तो हमें मतलब ही नहीं है, मगर यदि जीत की परिभाषा जानना ही चाहते हो तो हमारे लिए हर एक दिन जीत का है। क्योंकि जब हम समाज के बीच में जाते हैं और एक भी व्यक्ति उठ करके यह कह देता है गांव का, भैया आपके जैसी पार्टी नहीं देखी, दीदी आपके साथ हम भी चलने को तैयार है, हम उसी लिए एक जन्म जीत जाते हैं। और जीत के बारे में जानना यदि चाहते हो तो लिख करके रख लो, आने वाला समय मध्य प्रदेश में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का होगा। एक ना एक दिन मध्य प्रदेश की सत्ता भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के हाथ में अवश्य होगी। हम सभी को चेतावनी देने के लिए आए हैं, हम सभी को परिवर्तन की आवाज उठाने के लिए आए हैं, हम यह बताने के लिए आए कि समाज क्या चाहता है। और समाज आज यह बता रहा है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ जुड़ करके। यह यात्रा साधारण यात्रा नहीं है, इस यात्रा में हमने कई संघर्ष झेले हैं। सामाजिक कार्य को करने के लिए, समाज को सेवा को करते करते हुए हमें गर्व के साथ कहना चाहिए, हमें गर्व होता है कि हजारों हजारों संख्या में हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने अवैध शराब पकड़ाई है। हम गर्व के साथ इस बात को कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि यदि उन्होंने एक भी जगह शराब पकड़ाई है तो उस रात में जाने कितनी महिलाओं को मारपीट होने से उन भाइयों बहनों ने रोका है। एक गांव में भी यदि शराब पहुंचने से मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यदि रोका है तो हमें गर्व है कि उस दिन उन्होंने उस घर के परिवार का कुछ ना कुछ पैसा जरूर बचाया है, जो हो सकता है उसके विवेक में सुधार हो जाए और संगठन या पार्टी का कोई कार्यकर्ता उससे मिल जाए, उसके जीवन में सुधार कर दे, तो वह पैसा भी वह अपने बच्चों की शिक्षा या आगे किसी योजनाओं में लगा सकेगा। मगर उसके बदले में हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या मिला? फर्जी मुकदमे उनके ऊपर डाले गए, अपराधियों द्वारा, माफियाओं द्वारा धमकियां दी गई, कई जगहों पर उन्हें मारा पीटा तक गया। फर्जी मारपीट करने के बाद उन्हीं के ऊपर फर्जी मुकदमे तक लगवा दिए गए। मगर उत्साह और जोश तो देखिए, मेरे भाई बहन पीछे नहीं हटे, मेरे भाई बहन डरे नहीं। एक जगह यदि एक फर्जी मुकदमा किसी ने डराने के लिए यदि लगाया तो 10 जगह अगले दिन हमारे कार्यकर्ताओं ने शराब पकड़ के उन्हें मुंह पे जवाब दिया। बस आवश्यकता है एकजुट होने की। आपकी इस आवाज से पूरे मध्य प्रदेश की सत्ता कांप रही है, राजनीतिक पार्टियों में हलचल हो रही है और हम यही हलचल मचाने के लिए आए हैं। एक युद्ध तो हमने जीत ही लिया है और आने वाला युद्ध भी आपके और हमारे साथ के साथ हम अवश्य जीतेंगे। विवेक का उपयोग कीजिए, अपने आप से विचार कीजिए कि आप अपने बच्चों का भविष्य किनके हाथों में सौंपना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इतने वर्षों तक इन्होंने सत्ता की पर शासन किया, राज किया, मगर क्या दिया? आज भी उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं और भारत के अपमान करने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ते हैं। हम कैसे उन्हें अपने राष्ट्र के लिए नेता मान ले? हम कैसे उन्हें मान ले कि वह राष्ट्र के हित की बात करते हैं, जबकि राष्ट्र से जुड़े जितने भी हित के मुद्दे होते हैं वह उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। मैं मानती हूँ कि राजनीतिक विचारधारा के विरोध होते हैं, राजनीतिक में हमें विचार में विरोध करना चाहिए, मगर यदि राष्ट्र के हित में कुछ है तो उसके साथ तो खड़े होना चाहिए, वह उसके साथ खड़े नहीं हो पाते। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी देशभक्ति की भावना में खोट अवश्य है। जितने भी देश विरोधी बयान देने वाले लोग हैं आपको एकजुट मिल जाएंगे। हम भी
भी विरोध रखते हैं, हम भी राजनीतिक विरोध रखते हैं, मगर जब कभी देश के हित की बात आती है तो चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की योजना हो, चाहे वह राज्यों में कांग्रेस की योजना हो, हम उनके साथ उनकी तारीफ, उनकी घोषणाओं की योजनाओं की तारीफ भी करते हैं। अभी उड़ीसा में अभी जो हादसा हुआ ट्रेन का, उसमें हमने देखा कि रेल मंत्री दिन रात लगे रहे वहां पे, उन्होंने बराबर अपना समय दिया, ग्राउंड पे उपस्थित रहे, हमने उनकी भी तारीफ करी कि सराहनीय है, ऐसा ही होना चाहिए यदि किसी विभाग का कोई मंत्री है तो। वैसे तो दुर्घटना होनी नहीं चाहिए, मगर यदि किसी दुर्घटनावश सालवश हो जाती है तो नेता मंत्रियों का यह उत्तरदायित्व होता है कि ग्राउंड में जाकर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे, उनके सुख दुख के साथी बने। मगर यह राजनेता अन्य जो भी है, यह हमारे सुख दुख के साथी नहीं बनते, यह चुनाव के समय तो हमारे साथ आ जाएंगे, मगर जब हमें वास्तव में इनकी आवश्यकता होती है, जब हमें अपने बच्चे को स्कूल भेजना होता है तो हमें ढूंढना पड़ता है मैंने कहां भेजे। सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं आ रहे हैं, पहली चीज तो टीचर है ही नहीं, और गलती सिखा दे तो समय पे आ नहीं रहे, बच्चों को पढ़ाई मिल नहीं पा रही, बेरोजगार हमारे युवा घूमते चले जा रहे हैं, महिलाओं के साथ नित्य प्रतिदिन अत्याचार होते चले जा रहे हैं। इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया है। और भाइयों बहनों, विश्वास मानिए, जिस हिसाब से हमारा आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से जनता का हमें समर्थन प्राप्त हो रहा है, एक ना एक दिन हमारी जीत अवश्य सुनिश्चित है, इसको कोई कभी भी टाल नहीं सकता। बहुत ही अच्छा आयोजन आपने क्षेत्र में किया, आम सभा को आयोजन किया। यही उम्मीद भी थी कार्यकर्ताओं से कि पार्टी की एक आवाज में या यहाँ पर उपस्थित होकर के अपनी आवाज से आवाज मिला करके सत्ता को संदेश पहुंचाएं। मगर जैसा कि कहा गया कि यह यात्रा हमारी अनंत है, यह रुकने वाली नहीं है। आज हमने यहाँ दमोह में, मध्य प्रदेश में अपने पार्टी के स्थापना दिवस पर हमने यहाँ पर आम सभा का आयोजन किया। साथ ही साथ मैं आपको खुशखबरी भी अगली देने जा रही हूँ। आगामी अगली 16 जुलाई को छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले में आम सभा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। हम इस देश का कोई कोना नहीं छोड़ने वाले, हम इस देश का कोई प्रदेश नहीं छोड़ने वाले। हर प्रदेश से आवाज एक ही उठेगी, नशा मुक्ति की आवाज, भ्रष्टाचार मुक्ति की आवाज, अपराध मुक्ति की आवाज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी उठाती रहेगी और इस मुद्दे पर एक न एक दिन कार्रवाई भी अपने माध्यम से अवश्य करेगी। बस इसी प्रकार से आपके साथ की आवश्यकता है। आपका प्रेम स्नेह यूं ही मिलता रहे, हमारा और आपका साथ यूं ही बढ़ता चले, आपके घरों में सुख शांति समृद्धि आए, हम सब मिल करके वह दिन भी देख सकें जिसकी घोषणा परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपने मंचों से की है। यही आप सभी के लिए कामनाएं हैं। सुख शांति समृद्धि से आपका जीवन परिपूर्ण हो। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित मेरे भाइयों बहनों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे बोलो परम पूज्य परमाचार्य श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की। पूजनीय सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन संध्या दीदी जी को हम सब ने सुना। अपने जीवन की डोरी गुरुवर को थमाए बैठे हैं, अपने जीवन की डोरी गुरुवर को थमाए बैठे हैं, राष्ट्र रक्षा का इरादा अपने दिल में समाये बैठे हैं। और कब एक शक्तिशालिका के द्वारा दिल्ली के लाल किले पर ध्वज फहराया जाएगा, हम तो सिर्फ और सिर्फ उसी दिन की आशा लगाए बैठे हैं। और चिंतनों के अंतिम क्रम में, अंतिम वक्ता के रूप में हम सबके बीच में अभी जवेरा की बात हो रही थी। सन 2011